मैं सीधे जा रही हूं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के पास। राकेश जी, आपने कहा सरकार की बात हम ना सुनेंगे, पुलिस की बात हम ना सुनेंगे, कोर्ट की बात हम ना सुनेंगे, किसी की तो सुनेंगे सर। क्यों नहीं सुन रहा कोई आदमी? ये बताओ आप, हम कोई गलत कह रहे? बताओ, हम कोई गलत कह रहे हो तो बताओ। किसान घाटे की खेती कर रहा है, आज वो अपनी बात बताने आया है तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। सर 2 महीने से किसान को नहीं सुन रहे हैं तो किसको सुन रहे हैं? दिल्ली वाले तो सिर्फ किसान को ही देख रहे हैं और उन्हीं की सुन रहे हैं। अब तो आप पुलिस की भी सुनने को राजी नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हमने नहीं कहा पुलिस को, हमने ये कहा कि हम आपकी व्यवस्था बनवाएंगे। पुलिस कह रही है आप हमको रास्ता दे दो। क्या देश में ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के चलने की आजादी किसान को नहीं है? अपनी फसल का रेट लेने की आजादी किसान को नहीं है? अपने घर से बाहर निकलने की आजादी किसान को नहीं है? देश तो आजाद हो गया। अब नहीं, आजादी तो है सर, तो आजाद मतलब हो ये चुका थोड़ा ही है कि अपनी मांग मनवाने के लिए आप सड़क पर बैठ जाएंगे। धरने का रास्ता आप हर किसी को दिखाएंगे कि नई मांग मानी तो धरने पर बैठ जाओ भाई, यही रास्ता दिखा रहे हैं आप। तो पकड़ लो, हम क्या तो बैठ जाओ, कोई बैठा इस तरह से धरने पे। हम कोई मने कर रहे हैं किसी को धरने पे देना? ये तो अराजकता का रास्ता। ना गलत, ये नहीं, अरे ये नहीं कह रहा मैं। रास्ता है ये। हम अपनी फसल आधे रेट में बेच रहे हैं, उसकी किसकी जिम्मेदारी है? उसको कोई नहीं करेगा। हमने कहा कि जो सरकार ने एमएसपी को तय करा है, एमएसपी का रेट दिलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है ना। कौन दिलवाएगा उसको? उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट पे उसका भाव नहीं पड़ रहा, हमारा 2-2 साल से पैसा नहीं देते, वो किसकी जिम्मेदारी है? राकेश जी, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बिजली का रेट होगा, किसकी जिम्मेदारी है? बताओ किसकी जिम्मेदारी? मुझे ये बताइए, आप लोग आए, आपने कहा एमएसपी बना रहे, उसकी गारंटी दे दीजिए, सरकार ने वो मान लिया। आपने कहा हमारी जमीन ना चली जाए, सरकार ने कहा वो लिख के देंगे। तो मांगे तो आप ही की मानी जा रही हैं। कौन सी मान रहे मांग? ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए सबको। हमने ये कहा कि जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है किसी भी फसल का, उसके कम पे फसल ना बिके देश में, इसका कानून बनाना पड़ेगा। गोदाम व्यापारी के पहले बन जाएंगे और कानून बाद में बनेगा, तो इसका मतलब व्यापारी कानून बनवाएगा देश में अपने हक में, और वो अनाज लुटेगा, अनाज को तिजारी में बंद करेगा। राकेश जी, जब आप दिल्ली आए थे आपने कहा था मांग हमारी है एमएसपी बना रहे। आप कहे तो मैं वो बाइट सुनवा देती हूँ आपको, आपका ही बयान था। अब आप कह रहे हैं अब आप और मांगे लेकर सामने आए। हमने ये कहीं नहीं कहा कि एमएसपी ना जाए। एमएसपी कहाँ जा रही है? हमने ये कहा कि एमएसपी की गारंटी दे दो कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी, और वो जब आएगी जब उसके ऊपर कानून बनेगा। क्या दिक्कत है कानून बनाने में? देश में तो हजारों कानून बने हुए हैं भाई, इस पे भी कानून बना दो। जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया, जो भारत सरकार की कमेटी ने रेट निर्धारित कर दिया, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। मतलब सरकार तो उसके रेट पर खरीद करेगी, व्यापारी सस्ते में खरीद करेगा। क्यों करेगा? ऐसे 2 कानून थोड़ा चलते हैं देश में। पर राकेश जी, 1.5 साल अब सरकार कह रही है हम उसे लागू नहीं करेंगे, लेकिन आप तो अड़े हुए हैं माय वे और हाईवे, यानी मेरा रास्ता वरना कोई रास्ता नहीं। अच्छा, और कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ भाई? हाथ जोड़ने के बाद में सरकार मानती है क्या? हम तो बहुत दिन से हाथ जोड़ रहे सरकार के। हम कोई कह रहे कुछ? हम शांति से दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें दिल्ली में आने नहीं दिए। हम जहाँ उन्हें रोक के हम वहाँ पे बैठ गए। अब हमने कहा कि हमको उन्हें अफगानिस्तान नहीं बताया। एक मिनट सुन लो, उन्होंने हमको कहा कि इसमें तो गलत तरीके के लोग हैं, इसमें तो प्रतिबंधित संगठित लोग हैं। हम अपना भारत का झंडा लेकर आ रहे, भारत के झंडे में हमारी आस्था है, ट्रैक्टर के साथ में लगा कर आ रहे। अब कह रहे जी ये तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते, हम परेड कर रहे हैं।
राकेश जी, तिरंगा लेकर मैं पत्रकार हूं, लेकिन मैं भी नहीं जा सकती हूं परेड की जगह पर। आप कह रहे तिरंगा लेकर पहुंच जाओ, नहीं जा सकती। सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा बड़ी रहती है उस दिन। दरख्वास्त ही तो कर रहे हैं आपसे, आप मत निकालिए। आप तो पुलिस की भी नहीं सुन रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हाथ में परेड रोकनी थोड़ा है। हमने पुलिस को ये कहा है कि हम व्यवस्था बनवाने में आपका सहयोग करेंगे पूरा। हमारी तरफ से कुछ वो नहीं हो कि आप हमको रास्ता दे दो, पुलिस भी सहयोग करे और हम भी सहयोग करेंगे। चारों तरफ को उसमें चले जाएंगे, अपना तिरंगा झंडा लगा के चलेंगे। नहीं, आपको उस दिन ही अपनी रैली क्यों निकालनी है? पुलिस इजाजत नहीं दे रही, तब भी राकेश टिकैत कहेंगे मैं तो जाऊंगा, ट्रैक्टर निकालूंगा, कर लो जो करना है। वो मैं ये कह रहा कि पुलिस किसान यूनियन की एडवाइजर कमेटी की मेंबर तो है नहीं, उनको अपना काम करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, वे अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। कल फिर मीटिंग है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे रैली, क्योंकि आप हमेशा आराम से ही बात करते हैं टिकैत साहब। लेकिन मुझे यह बताइए, जब पुलिस मना कर रही है, नहीं निकालनी है रैली, तब भी आप कहेंगे मैं ट्रैक्टर पर बैठकर जाऊंगा, निकालूंगा। ये कैसी हट है भाई? नहीं कह रहा कि जब पुलिस हमारी नहीं मान रही, अगर हम ये कह लगे कि पुलिस हमारी नहीं मान रही, तो आप ये कहोगे कि पुलिस इनकी बात नहीं मान रही। मतलब आप पुलिस की नहीं सुनेंगे? मैं कहूं आप नहीं मानेंगे, पुलिस चाहे कुछ कर ले, कोर्ट की नहीं, सरकार की नहीं, पुलिस की भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, उसका पूरा समाधान निकाल लेंगे। हमने जो परेड का स्थान था वो हमने छोड़ के आउटर रिंग रोड पे कोई रेड लाइट नहीं है, आप उसका फिजिकल सर्वे करो, कोई सा ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे जो भी ट्रैक्टर आएंगे तिरंगा झंडा रखेंगे, ट्रैक्टर से नीचे कोई आदमी नहीं उतरे, हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पुलिस भी मॉनिटरिंग करेगी और अपना जिस रास्ते से किसान आएगा वहां से ही वापसी। आपका एक बयान है टिकैत साहब, आपका एक बयान है, और मैं क्या आपको बयान है सुना बताओ? दूं, दिल्ली खबरदार। अच्छा, दिल्ली खबरदार, हम तो निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। तो आप दिल्ली को तो खबरदार ठीक क्यों है कर रहे हैं भाई? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं ना रैली, तो खबरदार दिल्ली आगाह ये कर क्यों रहे कह हैं रहे कि हैं? आओ उस पर ट्रैक्टर पे पुष्प वर्षा करो भाई। किसान हाँ, आगा हमने तो ये कहा है कि पुष्प वर्षा करो, वो तो नहीं आपने दिखाया किसी नहीं, ने। ये तो ऐसा नहीं लग रहा बयान, ये तो आप ऐसे डरा रहे हम लोगों ये को। आप कह रहे कह हैं रहे कि हैं आ रहे खबरदार हैं, दिल्ली वालों। उनको देखो, हमको भी लोगों को वहां पे आओ, देखो और ट्रैक्टर के ऊपर पुष्प वर्षा करो, उनको पानी पिलाओ, उनको भोजन दो। जो किसान आपको देता है वो आपके दरवाजे पर आ रहा है, वो तो नहीं, ये तो मदद आप उनको मदद मांग कह रहे के। हैं, हाँ, आप मदद मांग रहे हैं दिल्ली वालों से। ये तो ना, आप ऐसा लग साथ- रहा है कि आप उन्हें खबरदार कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हाँ, हमने कहा कि मदद करो इनकी ये स्वभाव मदद वाली भाषा नहीं से, थी शांति टिकैत से। ये शांति से ही तो कहा हमने। ये मदद वाली भाषा नहीं थी, डर जाएंगे लोग। आप कह रहे हैं खबरदार। अच्छा, नहीं, डरो मत। मैं खबरदार में उसको कर रहा जो चैनल वाले गलत दिखा रहे पिछले 1 महीने से मुझे, मैंने उसको खबरदार करा। टिकैत साहब, मुझे ये बताइए, आप एक ऐसी तस्वीर देश के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम ना सरकार को सुनेंगे, ना कोर्ट को सुनेंगे, ना पुलिस को सुनेंगे। क्या ये रास्ता आप दिखा रहे हैं? जिसकी मांग ना मानी जाए वो यही धरना बैठ जाए बस? तो ऐसा नहीं है। नहीं, गलत चीज है। हम कोर्ट को भी मानते हैं, कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ कर सम्मान करें। कोर्ट ने हमारा बहुत सम्मान करा, किसान का नाम लिया और दिल्ली पुलिस को ये कहा कि आप इनकी व्यवस्था खुद देखो। कोर्ट का कहने का मतलब है कि जहाँ को किसान आए आप उनकी व्यवस्था बनो। और कोर्ट से क्या हुआ हो आप? और हमारी बातचीत पुलिस से चल रही है, एक सहमति पूर्ण रूप से बन जाएगी। हमारे पे अब रैली रोकने का कोई आधार नहीं है। जो परेड आएगी हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें पूर्ण रूप से हम सहयोग देंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप सुन रहे हैं और मुझे हैरानी इस बात की है, क्योंकि टिकैत साहब मेरे साथ बने रहिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। किशनबीर जी, आपने